दोस्तों, अमेरिका ने जिस तरह से विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस को टेक ओवर किया और इसमें जिस इंसान का सबसे बड़ा रोल था, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वो इंसान था ओपेनहाइमर। ये कौन था, इसने कैसे अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर बनाया और कैसे इसी अमेरिका ने इसे देशद्रोही बता दिया था। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हारने पर उसके ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साई लाद दी गई, जिसके तहत युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई जर्मनी को ही उठानी थी, जिससे जर्मनी की दुनिया में घनघोर बेइज्जती हुई और उसे एहसास हुआ कि इसके पीछे बाहरी दुश्मन तो है ही और देश में रह रहे यहूदी भी उतने ही जिम्मेदार हैं। और इसीलिए उदय हुआ हिटलर का, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। इसके चलते जर्मनी के यहूदी वैज्ञानिक जर्मनी को छोड़कर अमेरिका भागने लगे और उन्हीं में से एक थे ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर एक फिजिशियन थे और उधर हिटलर के साथ इटली और जापान था और उसी के साथ एक खबर उड़ रही थी कि हिटलर परमाणु बम बनाने में जुटा हुआ है। उस समय मानव सभ्यता में परमाणु बम लोगों की सिर्फ चर्चा में था, किसी ने उसे देखा नहीं था। जैसे आज हम फ्यूचर के हथियारों के बारे में चर्चा सुनते हैं, उस समय के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को तोड़कर उसके चैन रिएक्शन की थ्योरी लोगों के सामने रख चुके थे। दुनिया के देशों को यह डर था कि इस थ्योरी के दम पर हिटलर परमाणु बम बना ना ले। उस समय यूरोप की हालत काफी खस्ता थी और उस समय अमेरिका पैसे वाले देशों में गिना जाने लगा था और इसीलिए उस समय के मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा कि वो परमाणु बम बनाए इससे पहले कि हिटलर बना ले। और उस समय के अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोजवेल्ट ने परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट को तैयार किया और उन सारे वैज्ञानिकों को अमेरिका बुलाया और इस प्रोजेक्ट को लीड किया ओपेनहाइमर ने। दोस्तों, परमाणु बम बनाने के लिए एक पूरा शहर बसाया गया था और परमाणु बम बनाने के लिए 1.5 लाख लोग लगे थे, जिसमें $2.2 बिलियन खर्च हुआ था। 1942 से 1945 तक 3 साल लगे इसको बनाने में। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान ओपेनहाइमर भगवत गीता पढ़ा करते थे और वो भगवत गीता से बहुत प्रभावित थे। 16 जुलाई 1945 सुबह 5 बजे इसका टेस्ट किया गया। टेस्ट से पहले ओपेनहाइमर को ये डर था कि परमाणु बम के ब्लास्ट के दौरान जो चेन रिएक्शन होगी उसको कंट्रोल करने के बारे में किसी को नहीं पता था। उनको ये लग रहा था कि अगर ये अनकंट्रोल हो गया तो ये पूरी दुनिया को समाप्त कर देगा। ब्लास्ट होते ही आग का इतना बड़ा गुबार हुआ कि पूरा आसमान उस आग के गुबार में ढक गया। इतनी विशाल गर्जना के साथ चारों तरफ वातावरण गर्म हो गया। इसको मीलों तक देखा और महसूस किया गया। अमेरिका इस रेस में जीत चुका था। दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने के बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिरा दिए। जापान के लाखों लोग मारे गए और उस दिन के बाद जापान दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाया। उधर हिटलर भी मारा गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। जापान के लाखों लोगों की मौत के पीछे ओपेनहाइमर ने खुद को जिम्मेदार बताया। वे बहुत परेशान रहने लगे और गीता के इस श्लोक को वो बार बार दोहराया करते थे। उन्हें खुद से ही घृणा होने लगी और वो अपने आप को ही दुनिया का विनाशक बताने लगे। और अभी हॉलीवुड ने ओपेनहाइमर के ऊपर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम भी ओपेनहाइमर है। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।